चचेरे भाई की साली से मेरे रिश्ते की बात चली तो मैं नाखुश था, लेकिन जब मैंने लड़की देखी तो मन में सोचा कि अगर शादी करूंगा तो इसी से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। मेरा नाम मयंक सिंह है। मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ प्यार में पहले भी धोखा हो चुका था। परंतु वो प्यार नहीं, केवल छोटी उम्र का एक लगाव था जो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। माता जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण घर वालों ने मुझे लड़की देखने भेज दिया। लड़की मेरे रिश्ते में मेरे भाई साली लगती थी। लड़की को मैं पहले से जानता था, परंतु वो उस समय काफी छोटी थी। मैंने मन ही मन यह सोच दिया था कि लड़की को देखकर ना बोलना है। जब मैंने लड़की को 4 साल बाद देखा तो देखता ही रह गया। लड़की उस समय 19 साल की जवान लड़की हो गई थी। मैं सिम्मी को देखते ही अपने आप को भूल गया। अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ये वही लड़की है क्या जिसने कजिन भाई की शादी में जूते छुपाने की रस्म में मेरे साथ खूब लड़ाई की थी। लड़की देखते ही मुझे पसंद आ गई और मन ही मन में सोचने लगा कि अगर शादी करनी है तो सिर्फ इसी से, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रहना है। खैर, बात आगे बढ़ी। घर वालों से बात हुई। दोनों घर के बड़े बुजुर्गों ने कुंडली मिलवाई और रिश्ता पक्का हो गया। परंतु मेरे मन में एक संदेह था कि कहीं लड़की को मैं नापसंद ना हूँ। मुझे सिम्मी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। पूरा दिन यूं ही बीत गया, पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजे खाना खाने के बाद सिम्मी की भाभी ने हम दोनों को मिलाया। कमरे में केवल सिम्मी और मैं ही थे। सिम्मी काफी शर्मा रही थी। उसके गाल तो ऐसे लाल हो रहे थे जैसे कश्मीरी सेब। मैं भी काफी नर्वस फील कर रहा था। सोच रहा था कि कहीं सिम्मी का जवाब ना नहीं हो। मैंने इधर उधर की बात करना शुरू कर दी और बातों ही बातों में पूछ लिया, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? आपके घर वाले किसी प्रकार की जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको पसंद कर दिया है। क्या आप मुझे पसंद करती हो? ये सवाल मैंने एक ही सांस में कह दिए, जिसका जवाब सुनने को मेरा दिल धक धक कर रहा था। जो जवाब सिम्मी की तरफ से आया उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। सिम्मी ने कहा, मैंने आपको तब से दिल में बसा दिया था, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मैं अपनी जिंदगी में पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ था। मुझे आज भी वो रात याद है, जिस रात मैंने खुशी के मारे पूरी रात करवट बदलते गुजारी थी। सुबह होते ही हमें अपने घर जाना था। हमने ब्रेकफास्ट किया और चलने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में अपना बैग लेने गया तो वहां पर सिम्मी मेरा बैग पकड़े मेरा इंतजार कर मायूस खड़ी थी। सिम्मी ने सिर्फ इतना कहा, आज आप यहीं रुक जाओ ना। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे जाना होगा। इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे रोती देख उसे अपने गले लगा दिया। अचानक मुझ में ये हिम्मत कहाँ से आई? मैंने सिम्मी की ठोड़ी उठाकर उसे पप्पी कर दिया। सिम्मी बिना किसी विरोध के सहायता करने लगी। अचानक कमरे में किसी की आहट होने के कारण हम अलग हुए। मैंने अपने आप को जल्दी से ठीक किया और कमरे से बाहर और उनके घर से अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब अपने घर पहुंचा तो रात में मैंने उसे फोन किया। फोन पर बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के 4 कब बज गए, मुझे और सिम्मी को इस बात का पता ना चला। अब तो रोज का यही काम हो गया। रोज रात को घंटों फोन पर बात। सिम्मी थी तो वैसे काफी मासूम, पर वो काफी नटखट और बच्चों की तरह काफी शरारती, जिद्दी थी। एक बार अपनी बात पर अड़ जाए तो उसे समझाना बड़ी मुश्किल का काम होता। अब जब भी हम बात करते ऐसा लगता कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। पहले फोन पर नॉर्मली बातें होती थी। इस बीच मैंने पूछा, सिम्मी तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? सिम्मी ने कहा, नहीं। मैंने पूछा, ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं। सिम्मी ने कहा, एक लड़का था जो मुझे परेशान करता था। मैंने पापा और भाई से उसकी शिकायत कर दी।